welcome back to my channel Study with Priya. Today we will discuss another principle of management given by Henry Fayol. So let's start. यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक. इसका मतलब होता है कि स्केलर चेन एक ऐसी चेन जिनमें एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, एक ऐसा चेन जिसके अंदर सुपीरियर से हाईएस्ट रैंक से लेकर के लोएस्ट रैंक तक आते हैं. एंड फ्योल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन. फ्योल ने इंसिस्ट किया कि ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलो की जानी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. अगर इस चेन को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फॉलो नहीं करती तो वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रूमर्स भी क्रिएट होते हैं. जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं ए बी सी डी ई. ए इज सुपीरियर, बी इज सबऑर्डिनेट ऑफ ए, एंड सी इज द सबऑर्डिनेट ऑफ बी, and D is the subordinate of C, and E is the subordinate of D. So A will always contact to B. For anything, A will always contact to B. स्केलर चेन का प्रिंसिपल यही कहता है कि A डायरेक्टली E को या C को या D को कांटेक्ट नहीं करेगा. A सिर्फ B को कांटेक्ट करेगा एंड B C को कांटेक्ट करेगा. इसी तरीके से ये चेन ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहेगी. नेक्स्ट, principle of equity. Principle of equity. Equity refers to kind, fair and just treatment to employees. इक्विटी का मतलब होता है कि एक फेयर और एक जस्टिफाइड ट्रीटमेंट देना एम्प्लॉयज़ को. एम्प्लॉय विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस. एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एफर्ट्स तभी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे या अपने एफर्ट्स मैक्सिमम तभी दे पाएंगे जब उनको काइंडनेस के साथ और जस्टिस के साथ ट्रीट किया जाएगा. इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एटसेट्रा. इक्विटी का मतलब होता है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करना एम्प्लॉयज़ के बीच में, ना सेक्स के बेसिस पर, ना रिलीजन के बेसिस पर, ना ही लैंग्वेज के बेसिस पर, ना कास्ट के बेसिस पर. तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन सभी एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट करेगी. Next principle given by Henry Fayol is stability of tenure of personnel. It refers frequent termination. It refers to no frequent termination and transfer. Stability of tenure of personnel का principle कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनके उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने का जो टेन्योर है वो स्टेबल होना चाहिए. उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से, जिससे कि उनको बिल्कुल भी इनसिक्योर फील ना हो और ऐसा ना लगे कि कभी भी उनको उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है. इट रेफर्स टू फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर. It refers to no frequent termination or transfer. According to this principle, the manager must provide the feeling of job security to the employees, because with the feeling of insecurity for the job, the employees cannot contribute their maximum. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम एम्प्लॉय को पूरी तरीके से जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे देन वे हमेशा इनसिक्योर फील करेंगे, और जब वे इनसिक्योर फील नहीं करेंगे, जब वे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने एफर्ट्स भी पूरी मैक्सिमम नहीं देंगे. तो ये प्रिंसिपल यही फोकस करता है कि हमें एम्प्लॉयज़ को एक स्टेबिलिटी देनी चाहिए उनके टेन्योर को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन में. आई होप you like my video, and if you like this video then please subscribe my channel, and मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.